इसमें क्या आप समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं? हम वतनों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क के शहरी के साथ उस तरह नहीं हुआ है। अबू धाबी में एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था कि अचानक एक दिन उसे बुलाया गया, मारा पीटा गया और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अबू धाबी से निकाल दिया गया। ये क्या बात है, यूएई जो है वो बार बार एक तो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, अब हमारे लोगों को भी निकाला जा रहा है और वीजा के लिए भी तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूएई की तरफ से। क्या यूएई नाराज है पाकिस्तान से? रजा भी वापस कर दिया है पाकिस्तानियों के साथ इस तरह के मामलात और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहां पे मुकीम है। इस टाइम पे यूएई ने जो रास्ता अपनाया वो इसराइल, अमेरिका और इंडिया का साथ देने का अपनाया। उसके वाज़े नजर आ रहा है कि ये तमाम जो पावर्स हैं ये एक ज़वाल पजीर हो रही हैं। जहन साथियों, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, इंडिया के अंदर तक की है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट इसलिए फेमस है क्योंकि आप जानते हैं ये कहीं भी जाते हैं, इनके पासपोर्ट की जब चेकिंग होती है, जब इनकी चेकिंग की जाती है तो इनका नाम दिख जाता है सबसे पहले, जिसमें आगे लगा होता है मोहम्मद। अब वो देखते ही जो है इनकी वहीं के वहीं एयरपोर्ट के अंदर जो फैसिलिटी इनको दी जाती है या फिर आप कह लो बेइज्जती की जाती है इनकी, वो तो बिल्कुल देखने लायक होती है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इनकी चेकिंग की जाती है, पूरे कपड़े वपड़े सब उतार करके एक एक चीज़ की जांची जाती है। कहीं कुछ जो है ये हथियार, हमला, गन, बंदूक ये सब तो ले करके यहाँ नहीं आ रहे हैं हमारे आतंक मचाने के लिए, क्योंकि इनका पेशा ही उन चीज़ों से होता है और ये लोग करने ही वही जाते हैं। और अब तो एक और खुशखबरी आ गई है पाकिस्तानियों के लिए कि इनका जो पासपोर्ट है वो कहीं तो रैंक कर रहा है, भले ही वो नीचे से क्यों ना कर रहा हो। चौथे नंबर पे इन पाकिस्तानियों का पासपोर्ट जो है वो रैंक कर रहा है नीचे से। इससे आप समझ लीजिए इस समय ये कितना ज्यादा खुश होंगे, कहीं तो कुछ आ पाए हम। वेल्थ से, एसेट से सब कुछ छीन कर उनको जिस अंदाज में नंगा करके, बरहना करके जो रवा रखा जा रहा है रवैया, वो नाकाबिल कबूल है। उनकी कहानी इस तरह शुरू होती है कि वो अबू धाबी में पिछले कोई 1.5 साल से काम कर रहे हैं। उधर वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उधर उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, उधर आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग पे काम कर रहे थे। एक दिन जब उन्होंने अपनी क्लास ख़त्म की और वो अपने ऑफिस में आए, उसके बाद उन्होंने अपने लैब में जाना था कि उन्हें अपने ये जो PRO हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, उनकी तरफ से कॉल आई और उन्हें शमामा एक जगह है उधर एक ऑफिस में पहुंचने का कहा तो उधर उन्होंने काफ़ी सारे लोग बुलाए हुए थे। इनकी जब बारी आई तो इनकी फैमिली को बाहर रोक लिया गया, इनको अंदर ले गए। जाते ही इनसे उन्होंने एमिरेट कार्ड और इनका पासपोर्ट और इनका पर्स, इनका मोबाइल सब कुछ ले लिया। और उसके बाद एक बदतमीज़ी वाली क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पहले उन्होंने उनका जो एमिरेट्स कार्ड था वो फाड़ दिया, उसके बाद उनका पासपोर्ट फाड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, जब इन्होंने क्वेश्चन किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। 5,000 पाकिस्तानी शिया खानदान मुतासर हुए हैं, जिनकी कुल तादाद 15,000 अफराद बनती है। इन लोगों को वापस भेज दिया गया है। सर ये क्या बात है, यूएई जो है वो बार बार एक तो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए, अब हमारे लोगों को भी निकाला जा रहा है और वीजा के लिए भी तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूएई की तरफ से। क्या यूएई नाराज है पाकिस्तान से? रजा भी वापस कर दिया है पाकिस्तानियों के साथ इस तरह के मामलात और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहां पे मुकीम है। जहाँ तक ताल्लुक है, देखें अपना वतन है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि वजह बताए, फिर उनको कॉलर से पकड़ा, गर्दन पे मुक्के मारे, तशद्दुद किया और उन्होंने उनको काफ़ी सारी गालियां भी दी और तशद्दुद भी किया। और उसके बाद उनको फिर उस जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कहा गया। अब इनकी फैमिली बाहर बैठी हुई थी, इन्होंने उनकी मिन्नत समाजत की कि मेरी फैमिली बाहर बैठी हुई है, मुझे पता नहीं आप कब छोड़ेंगे, तो मेहरबानी करें मुझे मोबाइल फ़ोन दें, मैं उनको कॉल करके ये तो बता दूं कि वो वापस घर चले जाएं। ये मैं मोहसिन नकवी साहब आपसे दरख्वास्त गुजार करूँगा, इसाक डार साहब कुछ तो बात करें, ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है वो कुछ तो बात करें यार। मुझसे इतने लोग डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं,
ये तो एक केस है ना, वो शकूर बल्तिस्तान वाला वो दूसरा केस है। अब लोग आ रहे हैं, हौसला कर रहे हैं। आप मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, ये बार बार अपील कर रहे हैं कि खुदारा ये हाथ जोड़ के कहते हैं आप एक कमेटी बनाएं, एक इन्वेस्टिगेशन करें, हमें बुलाएं, हम अपने पासपोर्ट समेत अपने वीज़ों समेत आते हैं। जिनके 2028 तक वीज़े हैं उनको भी आपने निकाल दिया। मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। उनका वीज़ा भी अब रिन्यू नहीं होगा, उनको आगे भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ऐसा इकदाम दुबई ने क्यों किया, स्पेशली पाकिस्तानियों के साथ? आपके साथ क्या हुआ है? अब मुझे बताएं। अब ईरान ने मतलब अटैक किया कल, उसके ईरान ने किया, जिसने भी किया, वो कहते हैं कि लड़न हाथी थे बेचारे, नुकसान जब घास का। ओ भाई, हाथियों की लड़ाई में बेचारे पाकिस्तानियों को क्यों रोंदा जा रहा है? और पाकिस्तान जो मीडिएशन करा रहा है वो तो बात करे ना। आपके अमेरिका से शहबाज शरीफ साहब, ट्रम्प साहब से अच्छे ताल्लुकात है, सैल्यूट मारते हैं। एक सैल्यूट अपनी कौम के लिए भी मारते हैं, अवाम के लिए मारते हैं, अपने इक़्तिदार को तो मार दिया। इस टाइम पे यूएई ने जो रास्ता अपनाया वो इसराइल, अमेरिका और इंडिया का साथ देने का अपनाया। उसके वाज़े नज़र आ रहा है कि ये तमाम जो पावर्स हैं ये एक ज़वाल पजीर हो रही हैं, इसराइल का, अमेरिका का और इंडिया। तो उन्होंने मेरा ख्याल में पहली दफ़ा एक्सेप्ट किया कि भाई है कुछ प्रॉब्लम है हमारा। हम तो लेपापोती हर वक्त करते रहते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो आई थिंक इट इज़ अ सीरियस इशू। और जो मैंने सुना है कि हजारों, इस पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एहतजाज करना चाहिए, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई इस तरह ना करें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए सर, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने तो एक लफ्ज नहीं कहा, सिर्फ अफसोस करके बैठ गए कि जी वहां पर जो है एक बार फिर मिसाइल फायर किए गए। उससे ज्यादा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई आवाज नहीं निकाली है। तो यकीनन इन्हें अभी भी डरे हुए, या शायद इनको अभी भी उम्मीद है कि शायद आगे जाकर जो 3.5 बिलियन दिए वो वापस हमें दोबारा यूएई शायद कर दे, लेकिन क्या वजह है, लेकिन इन्होंने बात कोई नहीं की है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, यूएई ने फैसला कर लिया है कि वो इजराइल और अमेरिका के कैंप में है। आई थिंक ये लॉट ऑफ इट विल डिपेंड ऑन ईरान के साथ अमेरिका की सेटलमेंट क्या होती है और किस हद तक यूएई को अब ईरान से थ्रेट नहीं है। अगर ईरान की तरफ से थ्रेट रही यूएई को तो फिर मुख्तलिफ किस्म के अलायंसेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यूएई समझता है कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा के और ज्यादा बेचे। मगर देखिए ना, अगर ये उसका प्लान है तो ईरान के साथ अगर अमन नहीं होता तो कैसे करेगा ईरान? तो किसी वक्त उनको अटैक कर सकता है। साथियों, जैसा कि देखा किस तरह से खबरें आ रही है कि कैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है नीचे से। और इतना ही नहीं, ये जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं कि हम पाकिस्तान के लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी देश में क्यों ना जाते हैं, चाहे यूएई हो, दुबई हो, कहीं भी हो, हमारा पासपोर्ट देखकर हमारे को जो है फैसिलिटीज डबल कर दी जाती है हमारी सीट के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो होती होंगी वो भी इनसे वापस छीन ली जाती होंगी, क्योंकि इनकी जिस तरह से चेकिंग की जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक छानबीन की जाती है, इनके सामान देखे जाते हैं अच्छी तरीके से, कहीं कुछ हथियार, बम, ड्रग्स, ये सब तो नहीं, क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं या तो भीख मांगते हैं, या तो इनके पास कटोरा मिलेगा इनके बैगों के अंदर, या तो जो है वो ड्रग्स मिलेंगी, या फिर गन मिलेंगे, या फिर हथियार मिलेंगे जो ये वहाँ जा करके बेचते हैं। तो इसीलिए इनको यही फैसिलिटीज़ मिलती है कि इनकी अच्छे से चेकिंग की जाती है। यही फैसिलिटी सिर्फ इनको दी जा सकती है, और कोई फैसिलिटी तो इनको मिलती है ना। और ये लेकिन दुनिया भर में जो जा कर के गाते हैं कि हमको तो ये मिला, हमको तो वो मिला, हमको तो खाने में इतने अच्छे मिले, दावत हो गई हमारी, तो ये वो जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं कि हमारा पासपोर्ट चेक करने के बाद हमको ये ऐड ऑन कर दिया गया एयरप्लेन में, एयरपोर्ट वालों की तरफ से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बड़ी बड़ी हाँकतें जो है, बड़ी बड़ी बातें जो ये हमेशा से किया करते हैं, चाहे ये नॉर्मल पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ही क्यों ना हो, तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही किया कर सकते हैं। क्योंकि ये सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, ये तो आप भी जानते हैं, और ये वो भी जानते हैं, और ये हम भी जानते हैं कि आखिर होता क्या है इनके साथ। देखा तो होगा ही आपने किस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर हो गए और ये सब भी जाते हैं, उनके साथ भी यही सेम चीज़ें जो है वो की जाती है। चाहे वो कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वही चीज़ें जो है जो इनकी आवाम के साथ किया जाता है पासपोर्ट के लेकर के, और एयरपोर्ट के अंदर ठीक इनके साथ भी वही किया जाता है। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि पासपोर्ट तो छोड़ दीजिए आप, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है।